मैं आप लोग के लिए 10वीं कक्षा के लिए लेकर आया हूँ जो मॉडल सेट जो आया है उसका मैथ का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी से मात्र 1 से 1.5 महीना बच गया है क्वेश्चन के लिए, ये एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा का। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2022 का मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मैथमेटिक्स कंपलसरी अनिवार्य है। ठीक है, इसे 100 मार्क्स का होता है ये। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोड हो जाएगा यहाँ पर 110। कितना हो जाएगा, 110/210 हो जाएगा। ठीक है, आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे पूरे टोटल 100 में 100। ठीक है, जब आप पूरा का पूरा बना के आइएगा सही सही तो आपको 100 में 100 मिल जाएंगे, ये कन्फर्म है। कुल प्रश्नों की संख्या अगर पूछा जाए तो कुल प्रश्नों की संख्या आपको जो है यहाँ पर जो 100 नंबर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 100, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसमें। और उसके बाद ये 30 जो दिखाई दे रहा है ये जो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसमें से सिर्फ आधा प्रश्न का जवाब देना है। और यहाँ पर 8 जो दिखाई दे रहे हैं, 8 जो दिखाई दे रहे हैं ये 8 जो है ये जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोग को 1 से 10 क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। देखिए, उसके बाद ये कथन जो है अपना मतलब आपको निर्देश दिया जाएगा, उसमें पढ़ लेना है। ठीक है, हम 1 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि खंड अ में सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हम बताए हैं ना, से 1 से लेकर 100 तक में ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे 1 से 100 तक खंड ए में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। कौन सी संख्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर इसमें हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि इसका कथन है, मतलब भाज्य संख्या का कथन है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरा संख्या से भी कट जाए। दूसरा संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से भी कट जाए तो उसे कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 को देखिए, तो 4 को हम देखेंगे तो 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। देखिए, तो ये स्वयं हो गया और एक ये हो गया और 2 से भी कट रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पाई का मान कितना होता है, पाई क्या है, पाई बोलेगा तो एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो होता है 22/7 ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, अगर पाई पूछेगा, पाई का मान 22/7 होता है लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या और ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें चुनना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 3/12। तो 3/12 को हम काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, √1/4। और √1 का मान 1 और √4 का मान 2 आ जाता है। तो ये परिमेय संख्या हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो 1/5 √100, तो 1 का मान निकल जाएगा, 5 का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√5, 1/√5। ठीक है, ये 7 और 7 कट जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा √2 गुने √2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब परिमेय संख्या इसमें कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, तो इसको हम काटेंगे, 2/10 है ना,
2/10 को हम 2 से काटेंगे, 10 को तो 1/5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और √5 का मान नहीं निकलता है, तो जिसका मान रूट में से नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। हम दो संख्याओं के लसा और मसा बराबर है तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्याएं क्या होगी? दो संख्याओं का लसा और मसा दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे इसमें, जैसे दो संख्या कोई ले लीजिए, 2 या 2, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 आएगा और एचसीएफ भी 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम भी और एचसीएफ भी 2 ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। 4 का आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसमें कह रहा है 0.29, ये दोनों पर रेकरिंग है, इसका मान कितना होगा? तो कितना, जितना है अंक उतना लिख दीजिए। आप बटा में कितना पर रेकरिंग है? तो 2 पर रेकरिंग है, तो 2 को 9 बैठा दीजिए, इस पर हो गया आंसर, ठीक है। तो 29/99 इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होता है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 बराबर होता है 1/2, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। इसमें ऑप्शन में ए और बी दोनों नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी में है 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम 7 नंबर क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन बताएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव। अभी फिलहाल में थोड़ा क्वेश्चन ही बताएंगे। अभी निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए ऊपर कुछ भी रहे चलेगा, ठीक है। n बटा में कोई भी p, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, p बटा में यहाँ पर कितना ले लेंगे? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में ही होना चाहिए, ई कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 के बीच में कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 5 बटा में 3 गुने 7 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 21 का, ठीक है। तो 2 और 5 कोई नहीं आ रहा है, तो ये प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 40 है, तो 40 को करेंगे कितना? 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4 और 4 5 20, अब 20 दूना 40। तो 40 का एलसीएम तोड़ते हैं तो 2 से कट जाएगा 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से ये 5 बार में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 7 बटा में 2 के पावर 1 2 3, 3 गुने 5 के पावर 1। तो इस रूप में आ गया। 2 और 5 के बीच में कोई संख्या दूसरा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच जाएंगे। निम्नलिखित का किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत होने का मतलब है जो 2/3 के रूप में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए। देखिए यहाँ ऑप्शन ए में चलते हैं, तब 5 बटा में 8 है, तो 8 को 2 के क्यू के पावर के रूप में लिख सकते हैं, 5 के पावर 0, ठीक है। कहे कि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर 6 और 15 को काटेंगे, यदि 6 और 15 को काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 5 बार में कट जाता है, ठीक है। तो 2 बटा में 5 आ गया, ठीक है। यानी 2 बटा में 2 के पावर 0 गुने 5 के रूप में भी आ गया, ये भी आ गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमको अशांत खोजना है, ये तो शांत हो रहा है।
अब हम लेते हैं 31 को 343 से, तो 343 को गुना करेंगे तो 31 तो किसी से नहीं कटेगा, इधर हो जाएगा 7 का 7 गुने 7 गुने 7, यानी 31 बटा में 7 का क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि 512 8 का क्यू है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी, ई अशांत है, इसका दशमलव प्रस्थान क्या हो जाएगा, अशांत, कभी नहीं कटेगा। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन में है, तो 400 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा तो 200 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितने बार में, तो 2 से कटेगा 50 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 25 बार में। ठीक है, अब 25 को फिर 5 से करेंगे तो 5 बार में, तो 5 कितने बार आते हैं, तो 2 बार। इसको लिखेंगे 5 के स्क्वायर, यानी 5 का घातांक कितना है, पावर 2, कितना आता है, 2, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कहता है यदि 130 बराबर 15 गुने 8 गुने 8 प्लस 10, ये हो गया विभाजन एल्गोरिथम पर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बनाने के लिए म से निकालने का है सूत्र। ठीक है, तथा म श 130 और 15 बराबर म स xy है, तो xy का मान ज्ञात करना है, म स xy ज्ञात करना है। तो म स xy कितना हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना बच गया, 130 को 15 से भाग दिए हैं तो 8 बार में कटा है, शेष कितना बचा है, 10, रिमाइंडर शेष बचता है। इसको कहते हैं ए बराबर बी क्यू अब प्लस में आर। ठीक है, तो ए का मान 130 आ गया। ठीक है, जब अगला प्रोसेस करेंगे, अगला स्टेप बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला संख्या, यहाँ पर आ जाएगा भाग के रूप में 15, और जो शेषफल बचता है उससे आप भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो ये एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, शेष कितना बचेगा, तो 5 बच जाएगा। ठीक है, अब अगला जैसे ही स्टेप बढ़ेंगे तो फिर ये जो था यहाँ पर चल जाएगा 10 बराबर, फिर 5 से भाग देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन में चुनना है हमें, एक्स वाई का मान कितना है, तो 10 और 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में लाएंगे 11 से 20 तक। ठीक है, नमस्कार।